अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लबूब कबीर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, लबूब कबीर कितनी बीमारियों में काम आता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा क्या है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो में बताते हैं और थंबनेल में लिख देते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से 3 दिन में एकदम रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या ये इतनी जल्दी काम करता है? सही जानकारी इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। एक बार वीडियो को मुकम्मल सुने बिना स्किप के, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और जानकारी आपको सही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं लबूब कबीर के बारे में। दोस्तों, लबूब कबीर बहुत पुरानी दवा है और बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। हमदर्द, रैक्स, देहलवी और भी कंपनियां इसको बनाती है। आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जान लेते हैं इस्तेमाल करने का तरीका और ये कितनी बीमारियों में काम आता है। तो दोस्तों, जो भाई इसके ये कहते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से एक बार लेने से पूरी रात लगे रहेंगे यानी जल्दी इंजाल नहीं होगा, तो दोस्तों ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भस्म या वो दवाई नहीं गिरी गई हैं जो जिनका रिजल्ट फ़ौरन तुरंत आता है। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं जिन्होंने हस्ते मैथुन किया है और इसके इस्तेमाल करने से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो दोस्तों जिन्होंने हस्ते मैथुन किया है आप यहाँ पर समझ लीजिए और हस्ते मैथुन पुराने ज़माने से यानी काफ़ी वक्त से करते आ रहे हैं, फिर इसका सेवन करते हैं तो आराम मिल सकता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा और 3 दिन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये झूठ है। तो दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत क्या है, कभी कभी हल्की फुल्की परेशानी है तो इसका इस्तेमाल करने से दोस्तों 3 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। इसका पूरा डब्बा इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा और इसको इस्तेमाल कितना कब कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए जान लेते हैं तो फिर इसको किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस्तेमाल कितनी बीमारियों में किया जाता है। तो दोस्तों, जिन भाइयों को परेशानी है यानी आज़ा तनासुल के अंदर कमज़ोरी है, मुकम्मल तनाव नहीं होता, पुट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, तो ये मुकम्मल तनाव पैदा करता है और पुट्ठों को मजबूत करता है और दोस्तों मनी को गाढ़ा करता है, शिगर पतन जैसी बीमारी को ख़त्म करता है, टाइमिंग को बढ़ाता है और दोस्तों सेक्सुअल कमज़ोरी को दूर करता है, मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाता है, दोस्तों पावर बढ़ाता है, पावर स्टेमिना बढ़ाता है। इतनी बीमारियों में इसका सेवन किया जाता है। मगर दोस्तों याद रखें, इस्तेमाल करने से फ़ौरन रिजल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे इसका रिजल्ट आएगा। अगर आपकी बीमारी कम है तो 1 डिब्बा या 2 डिब्बे खाने के बाद आराम मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन तक इसका इस्तेमाल करें। चलिए जान लेते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप 5 से 7 ग्राम सुबह में खाली पेट दूध से इस्तेमाल करें और शाम को सोते वक्त खाना खाने के 2 घंटे बाद 5 से 7 ग्राम दूध के साथ में सेवन करें। और दोस्तों याद रखें, कुछ परहेज़ करें गर्म चीज़ों का, यानी गोश्त, अंडे, चाय, मछली, गर्म चीज़ें जो तासीर में गर्म होती है उनका आप बिल्कुल सेवन ना करें, उनका परहेज़ करें। दोस्तों ये परहेज़ ज़रूर करें। और दोस्तों याद रखें कि कोई भी दवाई मेडिसन लेने से पहले आप अपनी बीमारी बता करके अपने हकीम या डॉक्टर यूनानी हकीम से बता करके तभी दवाई का सेवन करें। इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा और एक आपका मुकम्मल सही इलाज होगा। दोस्तों वैसे इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन सही तरीक़ा यही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कुछ मालूम करना है तो कमेंट भी कर दीजिए।